खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी सिधौली निलंबित, गोंदला मऊ की बीईओ को मिला अतिरिक्त प्रभार। और बात होगी सिधौली रोसा के बाद मछरैटा और कमलापुर में 96 हिस्ट्री सीटरों ने अपराध न करने की ली शपथ। और खबरनामे में बात करेंगे बाघ और तेंदुए की दहशत से थर्रा रहा सीतापुर, वन विभाग नहीं रहा जाग। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बजट में करोड़ों का हुआ घोटाला, सीडीओ की जांच में हुआ खुलासा, डीडीओ समेत 3 पर केस दर्ज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। किसानों को प्राकृतिक खेती की विधियों से परिचित कराएंगी कृषि सखियां, प्रशिक्षण हुआ पूर्ण। चौथे दिन जारी रहा बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की छटनी के विरोध में धरना प्रदर्शन। नगर सिधौली में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, 12 दुकानदारों से वसूला गया 13,000 जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने महाविद्यालय निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। यातायात विभाग ने चेकिंग के दौरान 95 वाहनों का किया चालान, 1,47,000 की वसूली करी। लखीमपुर खीरी पुलिस व सर्विलांस स्वाट टीम ने 6 अंतर जनपदीय अपराधियों को किया गिरफ्तार। सूबे के अन्य जिलों में भी लागू होगा ग्रामीण विकास का मॉडल बन चुका हरदोई का समुदाय कार्यक्रम। महिलाओं के लिए अच्छी खबर, यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनने के बाद आधी आबादी को मिलेगी वरीयता। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी सिधौली संजय कुमार को निलंबित किए जाने के बाद ब्लॉक गोंदला की खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार को सिधौली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक वह गोंदला के साथ सिधौली ब्लॉक क्षेत्र के कार्यों और दायित्वों का भी निर्वहन करेंगी। बताते चले खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार को 6 दिवस के अतिरिक्त अनियमित आकस्मिक अवकाश को चिकित्सीय अवकाश में परिवर्तित करने के आरोप में निलंबित किया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया।
अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हिस्ट्री टीचरों को थाने में बुलाकर कानून का पाठ पढ़ा रही है। सिधौली और रेउसा के बाद रविवार को मछरेटा थाना कमलापुर में हिस्ट्री टीचरों को अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। थाना मछरेटा में एसओ अमित पांडे ने 50 हिस्ट्री टीचरों और कमलापुर में थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने 46 हिस्ट्री टीचरों को अपराध मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर जिले की शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां इन दिनों बाघ या तेंदुए की दहशत न फैली हो। हालिया दिनों में गोंदला मऊ, लहरपुर, रामकोट के बाद शनिवार को थाना सदरपुर इलाके के मुसैदाबाद गांव के एक खेत में तेंदुआ देखा गया। बेनी माधोपुर निवासी लौकुश बाइक से गांव जा रहे थे, उन्हें रास्ते में तेंदुआ दिखा। उन्होंने इसकी जानकारी ग्रामीणों की दी, तब तक ग्रामीण उस स्थान पर पहुंचते तेंदुआ जा चुका था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, अब उन्हें प्राकृतिक खेती की विधियों को समझने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के पास नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें प्राकृतिक खेती की बारीकियों से कृषि सखियां रूबरू कराएंगी। इसी सिलसिले में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में महमूदाबाद और बिस्वा ब्लॉक क्षेत्र की चयनित कृषि सखियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत कृषि सखियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। समापन सत्र में केंद्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने प्राकृतिक खेती से प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर, सहायक विकास अधिकारी रविंद्र कुमार, डॉक्टर आनंद सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर रीमा, प्रगतिशील किसान अशोक कुमार गुप्ता, शीतल त्रिवेदी, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में 29 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की छटनी किए जाने के विरोध में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारियों संघ के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने कहा कि ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर जहां 20 कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जाता है, वहां बड़े पैमाने पर छटनी की जा रही है। यहां हाल शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि छटनी का आदेश वापस न लिए जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर सिधौली के तहसील मार्ग पर अतिक्रमण हटवाया गया। नगर पंचायत व पुलिस बल के संयुक्त अभियान में तहसील मार्ग के ठेले, खोमचियों व दुकानों के आगे पड़े तख्ते, टीन शेडों और होर्डिंग्स हटवाई गई। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले 12 दुकानदारों से 13,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अन्य कई दुकानदारों की 24,000 की चालान रसीद काटी गई। नेतृत्व करते हुए एसडीएम राखी वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि फिर से कोई अतिक्रमण करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम शमशेर नगर में मुख्य अतिथि हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। यहां कमला नारायण इंटरनेशनल स्कूल एवं कमला नारायण कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई जानी है। शिक्षा को गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए कमला नारायण न्यास ट्रस्ट के माध्यम से यह आयोजन प्रोफेसर डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुड़शेखर की तरफ से किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा व्यवसाय की तरह हो गई है। इस मौके पर सिविल जज रोहित पुरी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर ब्रजलाल, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट महेंद्र भीष्म, डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, डॉक्टर सतीश शैलेंद्र नाथ मिश्रा, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। सिधौली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक गेस्ट हाउस में संगठन सृजन के तत्वाधान में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दिनेश अवस्थी ने की। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार सिंह, अवधेश अवस्थी, राहुल रस्तोगी, ओमकार नाथ मिश्रा, सुंदरलाल रावत, डॉक्टर मुनीश्वर रावत, राजेश कुमार, विनय कुमार, कमला रावत, बिंदेश्वरी यादव, मशरूर अहमद, ज्ञानेंद्र कुमार, परमेश्वर दीन सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन और सीतापुर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मिनी टीपीएल के चौथे संस्करण के लीग मैच में सुपर किंग्स ने ग्लैडियर्स को 5 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। जीआईसी मैदान पर सुपर किंग्स टीम के कप्तान शरद दीक्षित ने टॉस जीता और ग्लैडियर्स कप्तान मोहम्मद वाइद को बैटिंग के लिए पहला मौका दिया। प्राथमिक विद्यालय औरंगाबाद बेहटा के प्रधानाध्यापक नौशाद अंसारी ने पवन सिंह को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। इस मैच में
पवन इटारी और दीपक वर्मा ने फील्ड अंपायरिंग की। मैच के दौरान नित्यानंद, राजकुमार सिंह, धर्मेंद्र, मदन मोहन, विनोद, अमित, रत्नेश, आशीष आदि मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली विकास खंड के आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय में नवीन युक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां एक समाजसेवी और भर्ती में कथित घोटाले का खुलासा करने वाले समाजसेवी पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ प्रार्थना पत्र लिखवाया जा रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि यह प्रार्थना पत्र सीडीपीओ की उपस्थिति में तैयार किया गया है। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र के कई गांवों में गन्ना क्षेत्रफल सर्वे का काम शुरू हुआ। रामगढ़ चीनी मिल व गन्ना विकास परिषद कमलापुर की संयुक्त टीम ने ज्योतिषा, आलमपुर, महेशपुर, चित्रहटा, किसुनखड़ा, पतार खुर्द में सर्वे किया। टीम ने मोबाइल के माध्यम से जीपीएस लोड करके गन्ना क्षेत्रफल सर्वे की शुरुआत की। इस मौके पर सीडीओ रामगढ़ चीनी मिल अभिनंदन त्रिवेदी, गन्ना पर्यवेक्षक संजय सिंह, राम खिलावन, सीपी सिंह, गोपाल सिंह, मुरारी लाल, विपिन दीक्षित, प्रतीक मिश्रा मौजूद रहे। मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा स्वर्गीय ममता मेहरोत्रा की स्मृति में छाता वितरित किया गया। शहर के लालबाग में आयोजित कार्यक्रम के अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव बालक त्रिवेदी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम में 70 मजदूरों को छाता वितरित किए गए। सभी ने स्वर्गीय ममता मेहरोत्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में अन्नी मेहरोत्रा, विजय कुमार शुक्ला, विजय कुमार अवस्थी, रत्नेश त्रिवेदी, उमाशंकर गुप्ता, डॉक्टर विकास जैन, प्रियंका सिंह, अशोक प्रजापति, डॉक्टर राजीव मिश्रा, अंकित श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला शेखसराय सुतिया स्थित एमएन जूनियर हाई स्कूल में कार्ड वितरित किए गए। कार्ड वितरण के दौरान आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व एमएलसी प्रत्याशी शाह आलम खान राणा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विवेकानंद इंटर कॉलेज मानपुर के प्रधानाध्यापक रहबर प्रतापगढ़ी की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ता हाजी असलम ने की। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के सभी मेधावियों को मेडल पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मास्टर आरिफ चांद, मोहम्मद इशरत, राजा जोहा, उमर फरहान, मोहम्मद सैफ, सफक निजामी, शहनवाज, सलाउद्दीन, फैजान खान, माहिरा, आयशा रिजवी आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ बिस्वा सतीश चंद ने बताया कि बिस्वा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के कमहरिया निवासी धीरज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक श्यामू कन्नौजिया, कांस्टेबल धीरेन्द्र यादव, विकास चौधरी, राजकुमार शामिल रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. यूपी के सीतापुर में 4 मई को नीट यूजी 2025 परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई थी।
परीक्षा में 2253 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 5 केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। कहीं से कोई भी गड़बड़ी की शिकायत सामने नहीं आई है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे, जो लगातार भ्रमणशील रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बिस्वा चौराहा गेट के पास पश्चिम में हिंदू शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। यह कब्जा दुकानदार अवैध रूप से कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। उन्होंने अवैध कब्जा हटवाए जाने की मांग की है। थाना राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल की बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम नीतीश कुमार सिंह को सौंपा गया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने लालबाग चौराहे से आंख अस्पताल की तरफ जाने वाले मार्ग का नाम राजा टोडरमल के नाम पर रखे जाने की मांग की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, अवनीश कुमार, इंदुरानी, नीलम गौड़ मौजूद रही। शहर कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक घंटाघर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर हुई। बैठक में राहुल गांधी के सामाजिक न्याय पदाधिकारी चयन पर चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, रमेश निषाद, विनीत दीक्षित, धीरेश कश्यप, राजकिशोर सिंह, कय्यूम अंसारी, गुफरान खान, तुफैल अंसारी, संजय कुमार सनी, रिजवान खान, मथुरा प्रसाद, संजीव दीक्षित, शिवम गुप्ता सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। यातायात दक्षिणी क्षेत्र सिधौली स्थित बिस्वा चौराहा महमूदाबाद के रामकुंड चौराहा बस स्टैंड पर वाहन चेकिंग की गई। यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव ने बताया कि इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध एवं यातायात नियम के उल्लंघन पर 95 वाहनों का चालान किया गया। इसके साथ ही जब 1,47,000 रुपए का ई चालान भी किया गया। नगर पालिका परिषद लहरपुर में नाला खुदाई कार्य में जेसीबी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। आरोपी जेसीबी मशीन चालक दुकानदारों के साथ अभद्रता कर रहा है। चालक के द्वारा प्रत्येक दुकानदारों से 500 रुपए की मांग की जा रही। जो दुकानदार पैसा न देने की बात करता है, उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है। दुकानदारों ने जेसीबी मशीन चालक के इस रवैये पर रोक लगाए जाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम किधौलिया में आवारा गौवंशों के आतंक से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि आवारा गौवंश उनकी गन्ना, उड़द, मूंग, मक्का की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने आवारा गौवंशों के इस आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। आदर्श नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद के अधिशासी अधिकारी को राज्य सूचना आयोग ने तलब किया है। बताया जाता है अगर अमर शहीद शेख बंदे हसन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के संस्थापक सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता शेख अफजाल हुसैन ने सूचना मांगी थी। जब उन्हें सूचना समय पर नहीं मिली, तब वह 10 जून 2024 को राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाई, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया और नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद के अधिशासी अधिकारी को 6 मई 2025 को हाजिर होने के आदेश जारी किए। उत्तर प्रदेश में शतरंज की गतिविधियों को नई दिशा और गति देने के लिए राज्य को शतरंज रेगुलेटरी संस्था यूपी चेस स्पोर्ट एसोसिएशन ने एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत फ्यूचर ग्रैंड मास्टर सीरीज की शुरुआत की जा रही है। इस श्रृंखला के प्रथम चरण में सूबे के 10 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। पहली प्रतियोगिता 10 मई से 13 मई के बीच सीतापुर में डीपीएस में संपन्न कराई जाएगी। प्रतियोगिता में अधिकतम 250 खिलाड़ियों को प्रविष्टि दी जाएगी। आयोजकों ने बताया है कि प्रत्येक प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि प्रविष्टि राशि 1,000 रुपए होगी। विद्युत विभाग द्वारा संविदा कर्मियों के खिलाफ किए जा रहे अन्याय को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति ने आवाज उठाई है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी 5 मई को संविदा कर्मियों के समर्थन में बिजली विभाग के कार्यरत सुदामापुरी पहुंचकर संविदा कर्मियों की आवाज में को बल प्रदान करेंगे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। कोतवाली मैगलगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब हाईवे किनारे टोल प्लाजा पर एक डीसीएम बैक करते समय एक होटल में जा घुसी। डीसीएम से होटल में रखे रेफ्रिजरेटर, कुर्सियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत रही कि होटल कर्मी चपेट में नहीं आए। इसी बीच मौका पाकर गाड़ी चालक क्लीनर के साथ फरार हो गया।
मोहम्मदी क्षेत्र के मोहल्ला बगिया के एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। सूचना पाते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। कस्बा खमरिया के कोनिया चौराहे पर स्थित देशी शराब भट्टी के पास एक बाइक 2 दिनों से लावारिस अवस्था में खड़ी थी। जब इस बाइक को कोई नहीं ले गया तो दुकानदारों ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को एक दुकानदार के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है। बीरा थाना क्षेत्र के पड़िया तुला में बेकाबू कार ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सीएससी बिस्वा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे ओएल ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। लखीमपुर खीरी पुलिस व सर्विलांस स्वाट टीम ने 6 अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने लूट की घटना का अनावरण करते हुए अपराधियों को कब्जे में 2,52,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल आदि बरामद की है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी प्रकाश कुमार ने बताया कि सीओ मितौली के नेतृत्व में नीम गांव के प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से थाना महौली के चमारन टोला निवासी अटल बाजपेयी, सूरज रोहित सक्सेना, हरदोई टड़ियावा के अमेठिया निवासी विशाल अवस्थी, सत्यम महौली के सोनार टोला का राकेश कश्यप का नाम शामिल है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना नीमगांव के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार थीमन, उप निरीक्षक जितेंद्र पाल सिंह, सिद्धांत पवार, कांस्टेबल कौशिंदर कुमार, मनीष कुमार, मोनू कुमार, विकास कुमार के साथ स्वाट टीम के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश सिंह, कांस्टेबल ओम मिश्रा, गोल्डन विकास चौहान, विकास यादव, सिकंदर, सर्विलांस टीम के हेड कांस्टेबल चालक संजय कुमार, कांस्टेबल मेहताब आलम शामिल रहे। नीट यूजी परीक्षा को पारदर्शी और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी शंकर शर्मा के साथ भ्रमण कर पल पल पर नजरें बनाए रखी। डीएम एसपी ने परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान सीसीटीवी मॉनिटरिंग, कक्ष और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गेहूं धान खरीद से पहले मूंगफली खरीद में बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है। यह बेईमानी बिचौलियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने की है। गेहूं खरीद में भी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिली हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली, डीजल, पेट्रोल, खाद, दवाइयां सभी कुछ महंगा है और जब कोई सवाल करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। और इस खबर में बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बजट में करोड़ों रुपए के हुए गबन की। यह घोटाला यूपी के उन्नाव जनपद से सामने आया है। दरअसल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बजट में 3.85 करोड़ का घोटाला सामने आया है। शिकायत मिलने पर जब सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डीडीओ संजय कुमार मिश्रा, नोडल जिला मिशन प्रबंधक शिखा मिश्रा समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि भुगतान के लिए पैसे खाते दर्शाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे। सीडीओ के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली है कि एसएमसीबी फंड में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जांच के बाद मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और इस खबर में बात होगी यूपी के हरदोई जनपद में शुरू हुए समुदाय कार्यक्रम की, जो सूबे में ग्रामीण विकास का मॉडल बन चुका है। जन सहभागिता में जो समुदाय कार्यक्रम हरदोई जिले में शुरू हुए थे वह पूरे प्रदेश में ग्रामीण विकास का मॉडल बन चुका है। बीते 8 वर्षों में इस कार्यक्रम में गांवों की तस्वीर बदल दी है। पहले जिन गांवों को लोग पिछड़ा और सुविधाहीन मानते थे, आज वही गांव तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में मिसाल बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अब इस कार्यक्रम को आगामी 5 वर्षों तक और आगे बढ़ाया जाएगा और प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसके विस्तार की स्वीकृति दे दी है। हरदोई के गांव में 100 स्मार्ट आंगनबाड़ी और 814 आधुनिक क्लासरूम समुदाय कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए हैं। इस खबर में बात करेंगे मदरसों का लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से सटे श्रावस्ती जिले में प्रशासन ने अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की है। जहां पहले सिर्फ
सीलिंग होती थी, वहां अब प्रशासन ने सीधा बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रावस्ती जिले के जमुनाहा और भिनगा तहसीलों में कुल 4 अवैध मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। इनमें कुछ मदरसे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने थे, जबकि कई के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। आधी आबादी के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनने के बाद उससे आने वाली भर्तियों में आधी आबादी को वरीयता दी जाएगी। इतना ही नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए भर्तियां होंगी। इन भर्तियों में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। निगम ने बनाने के लिए तैयार ड्राफ्ट में सभी महिला कर्मचारियों को वेतन के साथ 180 दिनों का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा, लेकिन यह सुविधा 2 बच्चों तक ही रहेगी, जबकि विधवा कार्मिक को 1000 से 2900 रुपए तक की आजीवन पेंशन दी जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।